ये डोनाल्ड ट्रंप भैया ने भारतीय राइस पर भी टैरिफ बढ़ा दिया है। पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, अब भारतीय राइस पर भी इन्होंने टैरिफ बढ़ा करके एक और नया कांड कर दिया है। लगातार ये भारत को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को मान्यता दे दी है और वो 16,000 करोड़ का उनका कुछ उनके साथ टाई अप हुआ है और F-16 विमान के जितने अपग्रेड वर्जन हैं उसको तैयार करने के लिए, और इस बात को लेकर के उन्होंने पाकिस्तान को F-16 विमानों की पूरी मान्यता दी है और पूरी मदद करने का वादा किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जबकि जानते हुए भी कि पाकिस्तान ही आतंकवाद की प्रमुख जड़ है, उसके बावजूद भी भारत को उंगली करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की डील करी है। लेकिन उसके साथ एक और चीज है कि उनके यहाँ जो बलूचिस्तान में खनिजों का व्यापार है, जहां 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है अमेरिका और वहां से खनिज लेने वाला है, 50-50% का कुछ डील है उनका। तो अमेरिका कुल मिलाकर के व्यापारिक देश है और अपने व्यापार का हित साधने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब जब आप अपने व्यापार का, अपने लाभ हानि का हित साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत कैसे हो जाती है आपको। अब मैं प्रतिबंधों की बात ही कर रहा था तो पूरी बात ही कर दूं कि जब प्रतिबंध लगाए, भारत पर टैरिफ लगाए, तो भारत ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। रूस से अपना ट्रेड बढ़ाया। रूस से पहले बहुत कम ट्रेड हुआ करता था, अब ट्रेड वहाँ से बढ़ गया है। बाकी जो साउथ अफ्रीकी देश हैं और दूसरे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, वहाँ तमाम से भारत अपना व्यापार का विकल्प तलाश रहा है और लगभग उसका जो एक्सपोर्ट है, उसका जो इंपोर्ट है, उन तमाम प्रकार के ट्रेड्स पे सफलता भी मिल रही है। 1-2 दिन की ये बात नहीं होती है, इसके लंबे परिणाम होते हैं और उस पर काम करना प्रारंभ हो गया है। और जब इस प्रकार से हम मूव ऑन करते हैं, कस्टमर्स बदलते हैं, तो हमारे इकॉनमी पर भी असर पड़ता है, हमारी मुद्राओं पर भी असर पड़ता है। उन मुद्राओं का असर देखने को भी मिल रहा है कि हमारा रुपया लगातार डॉलर और अन्य जो करेंसीज हैं उनके मुकाबले कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक एक्सपोर्ट व्यापार होता है कि जब हम अपने रुपए को कमज़ोर करते हैं तो जो दुनिया के व्यापारी हैं उनकी ओर आकर्षण बढ़ता है और उनका जो इंपोर्ट है, मतलब हम वहाँ से जो सामान मंगाते हैं, उनको आसानी होती है यहाँ पर व्यापार करना, यानी विदेशी इन्वेस्टर्स को लुभाने का एक कारण भी होता है। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी नज़र बनी रहती है। भारत सरकार उसको अंडर कंट्रोल रखता है कि किस स्तर तक हम अपने रुपए को कमज़ोर रख करके विदेशी इंपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ये टेक्निकल विषय है, माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी को समझने की बात है। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि और इसके कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स होते हैं। दुनिया को या देश के आम नागरिक को रुपया का सिर्फ गिरना दिखाई देता है, डॉलर बढ़ गया है, ये दिखाई देता है कि 1 रुपया 90 के बराबर हो गया, लेकिन उसके पीछे के जो टेक्निकल फॉल्स होते हैं, टेक्निकल रूल्स होते हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं जाती और उसका विश्लेषण अलग अलग हिस्सों में किया जा सकता है। मैं बात कर रहा था अमेरिका की। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पूरे फॉरेन डिप्लोमेसी पर सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि हम भारत जैसे विश्वसनीय मित्र को खो दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉरेन डिप्लोमेसी के फेलियर की वजह से। हमारे यहाँ की विपक्षी पार्टियाँ यही बात मोदी के लिए कहती हैं कि अमेरिका जिस प्रकार से हम पर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, ये देखा जा रहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी के तौर पर फेल हो रहे हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी वहाँ की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सांसद हैं वो उन पर आरोप लगा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फॉरेन डिप्लोमेसी में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और भारत और रसिया का जो पुतिन के द्वारा सेल्फी लिया गया था मोदी के द्वारा, उसका पोस्टर लहराया जाता है और दिखाया जाता है कि भारत किस प्रकार से रूस को प्रायोरिटी दे रहा है और अमेरिका को कम प्रायोरिटी दे रहा है। स्टार्टिंग से हम रूस को प्रायोरिटी नहीं देते थे, लेकिन बीच की पॉलिसी ऐसी हुई जब हमें रूस के साथ अपनी सघन मित्रता बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक और काल आया कि हम अमेरिका के ऊपर हमारा झुकाव बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया, सहायता बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब एक बार फिर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम रूस की ओर झुक रहे हैं। इससे अमेरिका में पैनिक फैलना बड़ा स्वाभाविक है। अमेरिका भारत की बजाय पाकिस्तान को शक्ति संतुलन के मसौदे पर भी चुनना चाह रहा होगा कि हम पाकिस्तान को चुनेंगे, उसकी मदद करेंगे तो भारत पर दबाव बनाना सरल हो जाएगा। लेकिन भारत उससे बहुत आगे का सोच रहा है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर और कॉन्शियस है और अमेरिका पर डिपेंडेंसी लगभग 0 करने की वजह से, हालांकि अभी हमारा बहुत सारा ट्रेड है, कई सारे ज्ञानी निकल करके आएंगे बोलेंगे 75% ट्रेड अभी हमारा अमेरिका के साथ अभी है, एक का एक पूरे तालाब की
पूरे तालाब का पानी नहीं बदला जाता है। धीरे धीरे इसका जो असर है वो आज से 10 साल बाद दिखेगा। हो सकता है तब मोदी की सरकार रहे या किसी और की रहे, लेकिन वो जो 10 साल बाद उसका असर दिखाई देगा वो आज के द्वारा लिए गए निर्णयों का असर होगा। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन यकायक आप सोचो कि कल टैरिफ वार हुआ और आज हमारा निर्णय हो जाए, परसों आपको पता चल जाए, ऐसा नहीं होता। ये फॉरेन इकोनॉमी है। घर की इकोनॉमी आप 2 दिन में 3 दिन में नहीं समझ पाते, तो फॉरेन इकोनॉमी 2 दिन में 3 दिन में कैसे समझ पाओगे, उसका असर नहीं देख पाओगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस बना करके, धैर्य बना करके रखना होगा। तो ओवरऑल जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर ही रहे हैं और अमेरिकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल नाजुक स्तर पर है। और जिस प्रकार से अमेरिका लगातार हमें पिंच पर पिंच किए जा रहा है, कभी किसी और प्रोडक्ट पर तेल का वार छिड़ देता है, कभी किसी और मोर्चे पर, अभी चावल पर भी उसने। लेकिन चावल के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे, चावल का जो हमारा 5% का एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ, यानी चावल हम बहुत ज़्यादा अमेरिका को देते ही नहीं। हमारा बाकी का जो चावल जाता है वो अरब कंट्रीज़ में जाता है, सऊदी अरब वगैरह में, और इधर अरब कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में हमारा पूरा का पूरा चावल खपाया जाता है ना। वेस्टर्न जो एशिया है, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, उधर हमारा व्यापार चावल का 70% से ज़्यादा चावल हमारा रसिया में और वहाँ पर जाता है। तो हमारा चावल पर टैरिफ लगने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साउंड होता है कि लो अमेरिका ने एक और टैरिफ लगा दिया। खैर, अमेरिका के थिंक टैंक द्वारा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ही कई मंत्रियों के द्वारा ये सजेशन दिया जा रहा है कि भारत को और पिंच करना ठीक नहीं है। भारत एक बहुत टफ नेगोशिएटर है और भारत आपकी सारी शर्तें आपके आधार पर नहीं मानेगा। उस समय पर जब दक्षिण कोरिया हो या फिर फ्रांस हो या जापान हो, सारे देशों ने उसकी शर्तें मान ली हैं, लेकिन भारत ने नहीं माना। तो पूरी दुनिया में भारत को लेकर के एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है कि भारत अब वो जो यूनिलैटरल कन्वर्सेशन होता है ना, यूनिलैटरल कन्वर्सेशन, यूनिलैटरल सेंसस, यूनिलैटरल डील, यानी कि एक पक्षीय वार्ता, एक पक्षीय समझौता, एक पक्षीय डील, इस प्रकार के अब किसी भी मूड में भारत नहीं है। अब भारत को सारे के सारे समझौते बाइलैटरल चाहिए, यानी द्विपक्षीय। आपकी कुछ शर्तें होंगी, कुछ हमारी शर्तें होंगी, तब जाकर के नेगोशिएशन होगा। इसलिए भारत को इस वक्त दुनिया का टफेस्ट नेगोशिएटर माना जा रहा है। सारे दुनिया की जो निगाह है, जब आप अपनी शर्तों पर काम करने लगते हैं तो आपकी ताकत दुनिया में समझ में आती है और दुनिया वाले आपको दूसरे नजरों से देखना प्रारंभ करते हैं। हाल फिलहाल इस डिप्लोमेसी का क्या रिजल्ट होगा और हम आगे किस प्रकार के निर्णयों पर बढ़ेंगे, दूसरे वीडियो पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान को अमेरिका का वो प्राप्त हो रहा है, उनको F-16 विमान मिल गए हैं, उनके यहाँ अमेरिका इन्वेस्ट भी करने वाला है। फिलहाल हमें अपने दूसरे विकल्पों पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। खैर, ट्रम्प साहब ध्यान रखिए अपना, उम्र भी और बाकी चीज़ें भी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।